अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम कल पढ़ रहे थे कि बंगाल वालों ने यानी बंगाल के लोगों ने कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए। उसमें उन्होंने वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई बंगाल में या जो हुई वहाँ हुआ है, ये बंगाल छोड़कर लोग चले गए जब क्राइसिस हुई वहाँ और फेमाइन वहाँ हुआ। तो आज हम वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए लोगों के लिए ताकि लोग जो थे जो वहाँ मुश्किलात में थे तो उनके लिए उन्होंने अब क्या किया। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसका नाम। तो अब इस परमानेंट सिस्टम में क्या था? इस परमानेंट सिस्टम में उन्होंने क्या किया लोगों के लिए, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। उसने ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने क्या किया? इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कब किया इसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस 1793 में किया। यानी कि जो फेमाइन हुआ बंगाल में वो कब हुआ? वो हुआ 1770 में, जब लोग बंगाल छोड़कर चले गए। वो फेमाइन हुआ था 1770 में। तो अब 1793 में यानी जब बंगाल की हालत बहुत बिगड़ गई, लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ था, ना पैसे थे, बीमार थे लोग, यानी लोगों की हालत बहुत बुरी थी। तो फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उधर बंगाल में 1793 में, जिस सिस्टम का नाम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये था उन दिनों ब्रिटिशर्स के दौर, ये था गवर्नर जनरल फ्रॉम ईयर 1786 टू 1793 तक था। ये कौन कब था? ये कॉर्नवालिस कब था गवर्नर जनरल? 1786 से 1793 तक था ये। तो अब इन्होंने क्या नया कंसेप्ट निकाला जिससे कहा जाता था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के साथ साथ इसने एक और सिस्टम वहां राइज किया जिसका नाम था यानी ये सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। ये दूसरा सिस्टम उसने वहां नया ये बनाया कि लोगों के लिए कैसे, उनको ये नहीं था कि लोग मारे बचे या क्या हो जाएगा, उनको अपने से यानी कैसे हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे बंगाल से। तो अब इस सिस्टम में क्या था देखिए, उन्होंने क्या कहा था, जो लोकल राजाज थे एंड तालुकदार जिनको हम कहते हैं जमींदार जो थे, तो उन्होंने जो उस एरिया के थे, किस एरिया के? बंगाल के जो थे लोकल राजाज थे या तालुकदार जिनको हम कहते हैं, तो अब उनको जमींदार के नाम से जाना जाता था। तो अब जो ये जमींदार थे उनको कहा गया था कि आज से जो भी लैंड है उसका ओनरशिप जो है वो जमींदार को हैंड ओवर की जाए। यानी जितने भी फार्मर्स या कल्टीवेटर्स है जिनका पहले लैंड था फार्मर्स का, अब वो ओनर नहीं थे। अब ओनर कौन थे? अब ओनर थे जमींदार। यानी जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने एक नया सिस्टम किया कि जो वहाँ के फार्मर्स थे, जो वहाँ के जो जिनके पास लैंड थी थोड़ी सी, किसी के पास ज्यादा था, किसी के पास कम था, तो इसने एक नया ये सिस्टम वहां बनाया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। जो वहां के बड़े बड़े जमींदार थे, जो वहां के राजा या तालुकदार जिनको हम कहते हैं, उनको जमींदार भी कहते हैं, तो उसने जो ओनरशिप, जो वो छोटे मोटे जमींदार थे, जो वो वहां के लोग थे, उनसे जमीन छीन ली गई और इसका मालिक किसको बना दिया गया? इसका मालिक जमींदार को बना दिया गया। तो ये था आज का हमारा ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। कल हम पढ़ेंगे इससे आगे। खुदा हाफिज।